हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव की तरफ से आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है विजया रानी लोंडे। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और आर्ट टीचर भी हूँ। आप सब सोच रहे होंगे आज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, खुद का तो इंटरव्यू नहीं लेने वाली। जी नहीं, आपने पहले तो एक वीडियो दिखाया था आपको, वो तो आपने देख ही लिया होगा। उस हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे गेस्ट कौन है। जी, आपका गेस राइट है। आज हमारे गेस्ट है अपने मेरे फ्रेंड चेतन, वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के फाउंडर चेतन दलवी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमसे बातचीत करने के लिए आ जाए। हेलो विजया। हेलो चेतन सर, चेतन जी नमस्ते। आपको सब व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको नमस्ते करती हूँ। और वैसे तो आपको सब व्यूवर्स और सारे आर्टिस्ट आपको तो जानते ही है, फिर भी मैं नए व्यूवर्स के लिए और नए आर्टिस्ट के लिए चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। ओके। और विजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने ही प्लेटफॉर्म में थोड़ा बोलने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं जो भी हमारे आर्टिस्ट अभी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव की तरफ से कि आप अपना टाइम निकाल के हमें देखने आए हैं। और मेरा नाम चेतन दलवी है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। और वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव का मैं को फाउंडर हूँ। मेरी को फाउंडर है, मेरे साथ है श्वेता सिंह, जो आज हमारे साथ इंटरव्यू में नहीं है। तो मैं बेसिकली एक राइटर हूँ। मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। मैं उसके साथ साथ मैं ब्लॉगर हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पीकिंग फ्री के लिए ई ब्लॉग्स लिखता हूँ। और साथ में वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव का मैं को फाउंडर हूँ। और उसके साथ साथ मेरी एक और स्टार्टअप है मेरा, द ओपन बुक पब्लिकेशन, जहाँ पे हम लोग बुक्स पब्लिश करते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव, ये जो फोरम है, यहाँ पे हम लोग जो फाइन आर्टिस्ट हैं उनको हम लोग एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पे हम उनका काम पूरे वर्ल्ड में अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाते हैं। और थैंकफुली जस्ट 3 साल की हमारी कंपनी है, बट हमारे साथ ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कोने से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। और मैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज हम आज जहाँ भी हैं आप सबकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने आपका राइटिंग करियर कब स्टार्ट किया था। ओके। राइटिंग करियर तो बहुत पहले से, बिकॉज मेरे को लिखने का शौक ज़रूर था। मैं इनफैक्ट जब कॉलेज में था तभी भी मुझे पोएम्स लिखने का शौक था। लेकिन एज अ करियर मेरा जब स्टार्ट हुआ था मेरी फर्स्ट बुक से, जब जो आई थी ईयर 2010 के करीब, जहाँ पे आई वाज वर्किंग विद रिलायंस म्यूचुअल फंड। और मैं वहाँ पे एज अ रेप्यूटेबल पोजीशन में काम कर रहा था। उसके साथ साथ कुछ इमोशनल स्ट्रेस था उस टाइम पे। और वो इमोशनल स्ट्रेस एक आर्ट ने मुझे साथ दिया, जहाँ पे मैं अपने इमोशनल स्ट्रेस को एक्सप्रेस कर पाया थ्रू माय वर्ड्स। और जब मैंने वो लिखा था वो सब, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ को पब्लिश करूँगा या इस चीज़ को करियर बनाऊँगा। तो वैसा कुछ मेरे ध्यान में नहीं था। लेकिन बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है जहाँ पे वो चीज़ मैंने पूरी राइटिंग करके ख़त्म कर दी थी। और वो जो मैंने बुक लिखी थी, मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंसान मेरे साथ नहीं था, जो मैं उसको गिफ्ट नहीं दे पाया। तो आई जस्ट सेंट आउट टू फ्यू पब्लिशर्स। और उनमें से किसी एक पब्लिशर फ्रॉम कैलकाटा, पॉल पब्लिशर को वो स्टोरी बहुत पसंद आई, एंड दे हैव गिवन मी अ प्रपोजल टू पब्लिश इट। और वहाँ से बिना कुछ प्लान किए मेरी वो बुक पब्लिश हो गई, और वहाँ से मेरी आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद सेकेंड बुक, थर्ड बुक, तो जब तक 3 बुक्स मैंने पूरी की थी, तब तक मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में जॉब करता ही था। तब तक वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग भी फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन मेरे दिल से आवाज आई कि आई शुड लीव माय जॉब एंड डू समथिंग एल्स। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग स्टार्ट करूंगा या क्या करूंगा। हाँ, ये था, मैं अपने जॉब के साथ राइटिंग कर रहा था। और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, रोहन, उसके साथ मैं एक यूट्यूब चैनल में उनको सपोर्ट करके थोड़ा कंटेंट लिखता था। तो वैसा ही था जर्नी। बट
बिना कुछ जाने कि मैं आगे क्या करूंगा, आई हैव लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब, मैंने अपने दिल की सुनी और उसके बाद ही वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग मेरी लाइफ में आया और आई एम हैप्पी कि मैंने अपना जॉब छोड़ के अपने दिल की सुनी और आज मैं जहाँ भी हूँ इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में हम सबके पास एक कॉलिंग आती है कि हमें लाइफ में क्या करना है, बट कहीं ना कहीं हमारे फियर्स हमें रोक लेते हैं। तो अगर आप उस फियर को फेस कर लोगे तो लाइफ के पास जो सरप्राइज होता है, लाइफ का पैकेज बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। और इनफैक्ट वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग से ज्वाइन होने के बाद जब मैंने देखा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी सबसे बड़ी एक हेल्प है चाहिए होती है कि हाउ टू सेल योर आर्ट, आप आर्ट को कैसे बेचें। और सिंस मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से था और मैंने जब तक मैंने अपनी 4th बुक प्लान की कि हाउ टू सेल योर आर्ट, मैं ऐसे काफ़ी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल भी हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी रेफरेंसेस दिए कि वो अपना आर्ट कैसे बेचते हैं। प्लस मेरा जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था उस सबको मैंने मिलाकर एक बुक लिखी, फाइन आर्ट सेलिंग द 10 प्रिंसिपल्स, जो मेरी लेटेस्ट 4th बुक है और वो बहुत 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 उसको प्यार मिला। और इनफैक्ट मेरी 3 बुक उसने मुझे इतना बेच के इतना फेम नहीं दिया था जो मेरे 4th बुक ने मुझे उतना ज़्यादा दिया। और अभी भी वो अमेजोन में वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारी सारी बुक्स ऑफिस से डिस्पैच होती है। अभी भी अमेजोन में हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स क्यू में है, बट इस दौरान जो बुक्स है वो आपको अगर किसी आर्टिस्ट जो अपने सुन रहे हैं तो अमेजोन किंडल में वो अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे जैसे मैंने बताया मैंने कुछ चूज नहीं किया था, मुझे राइटिंग एज अ प्रोफेशन चाहिए, बट यस मैंने बस अपने दिल की सुनी और थैंकफुली कि आज अपने आप पे ही प्राउड होता है कि अच्छा किया मैंने जो भी किया। व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ सीरियसली वो बुक वो बहुत अच्छी है। वो बुक मैंने भी परचेज की है बिफोर अमेजोन, मतलब अमेजोन में आने से पहले ही वो बुक मेरे पास है और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ। वो सबसे पहले आई थी मेरे पास उस टाइम पे। और मैं एक आपको पूछना चाहती हूँ कि WABC मतलब आप आर्टिस्ट में होते हुए भी आपने WABC शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया? ओके, ऑब्वियसली मैं एज अ राइटर मैं आर्टिस्ट हूँ, नॉट एज अ पेंटर, बट थैंकफुली जो मेरी को फाउंडर है श्वेता वो बहुत अच्छी पेंटर है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने जैसे बताया कि मैं और रोहन एक चैनल यूट्यूब चैनल हम लोग चला रहे थे, उसका नाम था देसी ड्रामेबाज। तो मेरे एक और फ्रेंड है विजय वर्मा जो आर्टिस्ट है। तो विजय वर्मा जी ने एक बार मुझे इनवाइट किया था कि मैं उनके प्रोग्राम में आऊं जो नेहरू सेंटर में उनका एग्जीबिशन था, आर्ट एग्जीबिशन। तो मेरे लाइफ का वो सेकेंड एग्जीबिशन था जब वो जो मैं अटेंड कर रहा था। उसके पहले मैंने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था जहांगीर के पास में एक गैलरी है आर्टिस्ट सेंटर, वहां पे अटेंड किया था और एक सेकंड मेरा एग्जीबिशन था। तो तब तक मेरे को वो पेंटिंग से इतना प्यार नहीं हुआ था, बट हाँ मुझे कलर से प्यार था, मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता था, लेकिन मुझे पेंटिंग से उतना प्यार कभी नहीं हुआ था। तो जब मैं विजय वर्मा जी के एग्जीबिशन में गया और आ, उनकी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उनका आर्ट देखा मैंने और फिर विजय से मेरी कुछ डिस्कशन हुआ कि कैसे आप सेल करते हो। तो ही सेड सेलिंग की बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने एग्जीबिशन किया है एंड उन्होंने मेरे को रफली को एक्सप्लेन किया कि एग्जीबिशन है ये, अब जो बायर्स आएंगे अगर उनको पसंद आएगा तो वो ले लेंगे। तो सिंस हमारा देश में पास भी एक आर्ट चैनल ही था जहाँ पे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे। तो मैंने लोगों से डिस्कस किया कि क्यों ना हम लोग ये जो पेंटर्स यहाँ पे हैं इनका भी एक बाइट लेके अपने चैनल में डाल दें। और हमने ऐसा किया, नॉट जस्ट विजय, उसने मुझे काफी फ्रेंड से वहां पे मिलाया और हमने सबका बाइट लेके अपने चैनल में डाला। और मैंने ये देखा कि काफी लोग खुश हो गए बिकॉज मैंने उनका नॉट जस्ट आर्ट डाला था, मेरे जो उसमें थॉट्स थे वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया था। तो शायद उससे उन लोगों को एक स्पेशल हम लोग फील करा पाए और उनको अच्छा लगा और हमारे देश मेरे पास हमारे फॉलोअर्स बढ़े। तो और सिंस मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी चीज़ों से ही आती है, तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है, शायद हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमने देसी ड्रामे बाज में ही एक सेक्शन स्टार्ट किया जहाँ पे हम फाइन आर्टिस्ट के बारे में इंटरव्यू लिखना स्टार्ट कर रहे थे।
और मैं, रोहन और हम लोग की एक छोटी सी टीम थी, सेल्स टीम, हम लोग सब मिलके फाइन आर्टिस्ट को कॉल करते थे और उनसे अपने प्रोग्राम के बारे में बताते थे कि ऐसा हम लोग का एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम बताते थे। तो ऐसे करके हमारे पास इनिशियली कुछ 20 आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े इनिशियली टू स्टार्ट विथ। और हम लोगों ने उनको जैसे जैसे लिखा, उनके बारे में आर्टिकल्स आते गए, उससे हम लोग का वो चैनल का नाम और जाता गया, बिकॉज पेंटिंग से ज्यादा जो आर्टिकल्स थे वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे। और ऑब्वियसली आई एम अ राइटर, तो मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इस जर्नी के दौरान फिर मुझे पेंटिंग से प्यार होने लगा, मैं पेंटिंग्स के बारे में लिखने लगा। फिर जब हमारा एक क्लाइंटेल अच्छा बन गया, तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि देसी ड्रामेबाज को हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए रखते हैं, और हम एक और कंपनी फॉर्म करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ फाइन आर्ट्स पे फोकस करेंगे और फाइन आर्ट्स पे ही फोकस रहेगा, बिकॉज देसी ड्रामेबाज में काफी चीजें एक साथ हो रही थी। तो आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, ब्रायन और मेरे बड़े भाई मनीष दलवी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मेरे ऐसे प्लान्स हैं, तो दे हैव कम अप विद द आइडिया कि लेट्स फॉर्म दिस कंपनी वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव। तो ये जो नाम रखा, ये वैसा ही रखा गया था। और इनफैक्ट ये जो आप सुंदर सा लोगो देखते हो, ये मेरे भाई ने डिजाइन किया है। बहुत सारी चीजें जो आप WABC के पेज में देखते हो वो मेरे बड़े भाई ने डिजाइन की है। उनकी एक बहुत अच्छी कंपनी है दलवी डिजाइन फैक्ट्री, जो बहुत प्रोफेशनली डिजाइन करते हैं। और ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी आर्टिस्ट को भी एज अ पार्टनर जोड़ना चाहिए, बिकॉज मैं और रोहन अलग फील्ड से आते थे, ऑल्दो हम समझ रहे थे, लेकिन हम एक अलग फील्ड से आते थे। तो मुझे ऐसा लगा अगर कोई आर्टिस्ट भी जुड़ेगा तो उसके साथ वो आर्टिस्ट भी काफी कुछ बता पाएगा इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, आर्ट कैसा होता है। तो वो मीटिंग करने के लिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक आर्टिस्ट को फाइनलाइज किया था कि ठीक है, मैं उनसे मीटिंग करने गया था, लेकिन किसी वजह से वो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए। उनके अलग एम से, मेरे अलग एम से, बट दैट्स फाइन, नहीं हम लोग नहीं जुड़ पाए। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि मैं वहां पे वो जो आर्ट शो में गया था उससे बात करने के लिए, वहां पे मैं श्वेता से मिला। और श्वेता से मिलने के बाद मैंने उसको बताया कि WBC ऐसा है, हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। तो श्वेता ने बोला कि मेरा भी आप आर्टिकल लिखते। तो श्वेता के बारे में भी हमने लिखा, एंड शी वाज फ्रॉम फैजाबाद, वो नई नई आई थी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जब लिखा मैंने, तो शी सेड कि ये बहुत यूनिक है जो आप लोग कर रहे हो, नहीं कोई नहीं करता। ऐसे नहीं है कि लोग फेसबुक में कोई लोग पेंटिंग्स नहीं डालते, लेकिन आप जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो अपने वर्ड्स के साथ, वो बहुत यूनिक है। और वो बहुत जो भी पढ़ता है ना, वो आर्टिकल से एक बहुत एक कनेक्शन फॉर्म करता है। तो ये बात हुई जहाँ पे मैं, फिर श्वेता हम लोग की कस्टमर थी। फिर बाद में मैंने देखा कि शी इज वेरी पैशनेट और उसको भी कुछ लाइफ में कुछ करना था। वो इनफैक्ट फैजाबाद से अकेली मुंबई अपने आप को एस्टेब्लिश करनी आई थी। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि एक अकेली लड़की इतना कुछ कर रही है। और मैंने उसको प्रपोज किया कि आप प्लीज आप आइए, और इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ WABC तो बिकम दैट। एंड शी एक्सेप्टेड। और उसके बाद श्वेता के आने से काफी कुछ हमें सीखना मिला और काफी कुछ आर्ट के बारे में उसने हमें सिखाया। उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर मैं अलग अलग सिटीज में जाने लगा। पुणे आया, पुणे में आर्ट प्लैनेट से मिला, आर्ट प्लैनेट की टीम से मिला। और फिर नागपुर गए, नागपुर आर्ट फेस्टिवल। तो ऐसे अलग अलग सिटीज में हम लोग आने लगे और आर्टिस्ट जुड़ते गए। और बेस्ट थिंग मेरे को WABC की ये लगती है ना, आज हमारे पास ऑलमोस्ट 80% जो नए क्लाइंट्स हैं वो थ्रू रेफरेंसेज है। मतलब आप हमारे एड्स देखोगे, लेकिन फिर भी एड्स के थ्रू तो हमारे पास क्लाइंट्स आते ही हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स थ्रू रेफरेंस आते हैं। अगर आपने हमारी सर्विस ली, आपको अच्छा लगा, आपने किसी और को बताया, और ये बहुत एज अ कॉर्पोरेट गाय, एक्स कॉर्पोरेट गाय, मुझे लगता है बहुत 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 अच्छा एक साइन है। बिकॉज मैं कस्टमर सर्विस और सेल्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है कि कस्टमर सर्विस अगर अच्छी होती है तो ही लोग आपको रेकमेंड करते हैं। अभी आप अगर हमारे WABC के पेज में जाओगे, अभी तो फॉर्मेट चेंज है, तो ऑलमोस्ट 100+ रिव्यूज है जहाँ पे आर्टिस्ट ने लिखा है कि हमारी सर्विस कैसी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और थैंकफुली अब लॉकडाउन के बाद जब हमने देखा कि, जैसे मैं मानता हूँ कि हर चीज एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो लॉकडाउन में जब हमने वीडियो स्टार्ट किए, तो वीडियोस में भी हमारे साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट जुड़े, US, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अलग अलग सिटीज कंट्रीज से।
तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से WABC बढ़ रहा है, आई वुड से कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, मतलब, लेकिन शायद कुछ किसी डिवाइन का मुझ पर आशीर्वाद रहा होगा कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ तो इस चीज को आगे लेके जाऊँ। और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी टीम बहुत ज्यादा हो गई है और हमारे बहुत ज्यादा प्लान्स है, हमारे बहुत एक, हमको लगता है कि अभी बस एक ये फर्स्ट स्टेप है, हमको बहुत आगे जाना है और बहुत सारे ऑन द वे जितनी जो जर्नी है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बढ़ेंगे और नए नए प्लान्स अभी जो ला रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं इससे पहले कि आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछो, तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये बताऊंगा कि हम सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है और ज्यादातर उस टाइम पे आती है जब सब लगता है कि अभी कुछ भी सही नहीं हो रहा, जैसे लॉकडाउन हो गया, जैसे आपका जॉब चला गया, जैसे आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, ये सब जो प्रॉब्लम आता है जब आपको लगता है कि ये लाइफ का सबसे बेकार टाइम है, उसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी होती है। जस्ट दैट हमें ढूंढना होता है। जो मुझे लगता है कि मैं वो ढूंढ लेता हूँ और शायद उसी वजह से आप आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर पा रहा हूँ एंड थैंकफुल इतनी अच्छी आर्टिस्ट हमारी होस्ट है आज। थैंक यू चेतन जी। आप जिस तरीके से अभी आपने बोला कि लॉकडाउन के पीरियड में आपने कुछ वीडियोस के बारे में आप बोल रहे थे, तो मैं खुद पर्सनली तो मैं जानती हूँ कि आप क्या अभी WBC क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि नए व्यूअर्स के लिए और नए आर्टिस्ट के लिए आप थोड़ा सा उसको और थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और बताएं कि किस टाइप के वीडियोस आप कर रहे हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में आर्टिस्ट के लिए। ओके, श्योर। सी अभी हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके हम उसको ग्लोबल लेके जाए। अभी जो हमारे मैक्सिमम इंटरव्यूज हमारे पेज पे आज तक हुए हैं, वो हुए हैं हिंदी या इंग्लिश में। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका इंटरव्यू करना। जैसे अभी हमने एक इनिशिएटिव हमारा लिया है नीना सिंह शो। तो नीना सिंह शो में जो उसको सबका प्यार मिला है बहुत अच्छा है। जैसे नीना जी अपना शो प्रेजेंट करती हैं, उसके बाद आर्ट टिप बाय नीना, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे नीना जी जैसे लोग आर्टिस्ट जो भी इनका एक विजन है, जो सेल्फलेसली अपनी चीजें जो अपना नॉलेज है दूसरों से शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी एक मीना जी हैं और आस्ते आस्ते करके हम अपने नए नए होस्ट ला रहे हैं। तो जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म पे अगर अपना शो होस्ट करना चाहते हैं इन योर लैंग्वेज, वी आर ओपन विद एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद मराठी, देन वी आर प्लानिंग regional languages, south languages or Bengali, or once we tap all these languages then we will go international और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यूज होंगे, ताकि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म के एक ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म बना दें, ताकि कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे आके जैसे इंटरव्यू दे। अभी ऐसा फॉर्मेट हो रहा है कि कोई भी आर्टिस्ट है, दे जस्ट हैव टू फिल अप ए सिंपल फॉर्म जो कमेंट सेक्शन में मेरी टीम ने डाल दिया है। तो अगर आप जस्ट यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और हम आपके बारे में पूरा स्टडी करते हैं, आप जब बैकग्राउंड देते हो, देन विल आस्क फॉर योर पेंटिंग्स कि आप अपनी पेंटिंग्स हमें भेजिए और हमारी टीम अगर उसको सिलेक्ट करती है हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। आप इंटरव्यू कुछ अभी जो फॉर्मेट्स हो रहे हैं, मैं जहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ और अगर अभी हमारे गेस्ट होस्ट आ रहे हैं, जैसे विजया आज जैसे गेस्ट होस्ट हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू लेती है, और नीना सिंह शो है, तो आप किसी भी चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी और उस आपका रिकॉर्डिंग करके हम रिकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं ताकि लाइव में जो हमने पास में डिस्टर्बेंस फेस किया है वो ना हो। और उसके बाद उस चीज को हम लोग लाइव करते हैं और जब लाइव हो रहा होता है फिर फेसबुक के थ्रू, उस टाइम पे भी हमारे ब्लॉगर्स हैं जो उसको अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, टैग्स करते हैं, और उसके बाद जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो उस वीडियो को एक फॉर्मल एडिट करके भी हम उसको प्रमोट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। मैंने ऐसे भी बहुत आर्टिस्ट देखे हैं जो जो फॉर्म भरते हैं जो हमारी नॉर्मल फी है उस पर कमेंट करते हैं कि फी आपको नहीं लेनी चाहिए, फी ये लेनी चाहिए। तो सी ऐसे बहुत सारे हमारे पास
फॉर्म्स भरते हैं जो लिखते हैं कि हम फी नहीं देंगे, तो मैं सबको ये बोल दूं जो आप लिखते हैं ना, तो आप हमारी जो लिस्टिंग है हम उसमें आपको निकाल देते हैं। बिकॉज अगर हमें आपका इंटरव्यू बिना फी के करना है और आपका मार्केट में उतना ज्यादा नाम है, तो हमारी तरफ से आपको कॉल दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी बातें, आपकी स्टोरी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के थ्रू सब तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें बहुत लोगों का काम होता है। अगर आप नीना जी का भी शो हफ्ते में एक बार देखते हैं तो पूरा हफ्ता वो मेहनत करती हैं उसमें। हमारे यहाँ पे जो शोज होते हैं, मेरी यहाँ पे टीम है, और रोहन है, श्वेता है, पूरी मेहनत करते हैं। जो हमारे ब्लॉगर्स हैं उन सब की मेहनत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पेंटिंग का सेल एक्सचेंज हमें कुछ पैसे मिले, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मेहनत के हमको पैसे मिले, जो हम वैलिड एक्सपेक्ट करते हैं। और इनफैक्ट जो इंडियन आर्टिस्ट है, हम उनसे जस्ट 2000 रुपीज लेते हैं, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है टू स्टार्ट विथ, जो हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। तो एक मिनिमम अमाउंट से हमने स्टार्ट किया है 2000 रुपीज में, जो आपको प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग, बिकॉज आपका ये वीडियो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो यहाँ पे मिल रहा है वो आप, ये नहीं बोलता हूँ कि शायद दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिल रहा होगा, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि हम जितनी, मेरी पूरी टीम जितनी शिद्दत से वो काम करती है, तो वी डिजर्व एवरी पेनी ऑफ इट। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं और जो एनआरआईज हैं, उनसे हम $100 लेते हैं। तो ये हम लोग का फी स्ट्रक्चर है। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो वीडियोस इस लॉकडाउन में हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग का हमने जो अभी रिसेंटली लॉकडाउन में एक एनालिटिक्स चेक किया, तो एनालिटिक्स के हिसाब से लोग इतने स्ट्रेस में हैं, या इतने घर पे फ्री होने के बाद भी उनका जो मेंटल लेवल चल रहा है, तो दे प्रिफर वीडियोस मोर। वो नेटफ्लिक्स में ज्यादा जा रहे हैं, अमेजॉन प्राइम में ज्यादा जा रहे हैं, उनको वो ज्यादा प्रिफर हो रहा है रेदर देन रीडिंग समथिंग। तो उस ऑडियंस को टैप करने के लिए हम लोग ने वीडियो स्टार्ट किया है। और उसके साथ साथ हमारे काफी नए प्रोडक्ट्स काफी विद इन 15 डेज अनफोल्ड हो जाएंगे, जहाँ पे हम आपको फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी चाहिए, आपको एक वन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप, अगर आपको अपना प्रोफाइल राइटअप करवाना है, अगर आपको अपना वेबसाइट बनवाना है, हर चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड अगर हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम अपना उतना ही अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं। और हम लोग का अल्टीमेट एम यही है कि आपकी पेंटिंग सेल हो, आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंचाएं। और जैसे पेंटिंग आपका ब्रेड एंड बटर है, ये वर्ड आर्ट ब्रांडिंग भी मेरा ही नहीं, काफी लोगों का ब्रेड एंड बटर है। और विजय, जैसे कि आप अपना मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मैं आपको एक चीज बहुत प्राउडली बताना चाहता हूँ, बहुत प्राउड, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, अबाउट वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव, दैट वी आर द ओनली कंपनी maybe in the entire world, but for sure in India, कि जिन्होंने लॉकडाउन में आर्टिस्ट को मॉनिटरी हेल्प किया, और वो आर्टिस्ट जो हमारे क्लाइंट्स नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने ऐसा हेल्प किया होगा। हम लोग ने मॉनिटरी उनको हेल्प किया, हम लोग ने एक लिस्ट बनाई थी, एक फॉर्म था जिन पे उनको बस अपना नाम भरना था और ये लिखना था कि उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है। एक हमारे पास कुछ 30-40 से के करीब एप्लीकेशन, तो हमारे पास 70 तक आई थी, लेकिन उस टाइम पे अभी लेकिन हमने ऑलमोस्ट 40 आर्टिस्ट की मॉनिटरी हेल्प की है। और वो मॉनिटरी हेल्प नॉट जस्ट WABC ने की, कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फंड में कंट्रीब्यूट किया, ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फंड में कंट्रीब्यूट किया। और मैं वो लिस्ट थोड़ी ज्यादा है, बट आई आस्क माय, मैं उनके लिए भी आई आस्क माय टीम के सबके नाम इस कमेंट सेक्शन में लिखें। और जिन आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है ना, उनको किसी नाम की जरूरत नहीं है, उन्होंने किसी नाम के लिए नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको थैंक यू बोलूंगा। बिकॉज आप एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हो या इमर्जिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तकलीफ के टाइम पे आप एक दूसरे आर्टिस्ट की हेल्प कर रहे हो, और ऐसे आर्टिस्ट की हेल्प जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को भी हमने फाइनेंशियल हेल्प किया है, मैं हमको किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन इमर्जिंग आर्टिस्ट हेल्पिंग एस्टैब्लिश आर्टिस्ट विदाउट नोइंग, वो बहुत बड़ी बात है।
और एक आर्टिस्ट ही इतना सॉफ्ट हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट भी हमसे पाला पड़ता है, बट आई एम थैंकफुल कि ऐसे आर्टिस्ट हमसे हमारे साथ जुड़े हैं और WABC पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपने अपना पैसा हमें दिया कि आप सामने दे दो। वो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है और किसी ने ऐसा हेल्प नहीं किया होगा, और उसके लिए मैं प्राउड हूँ। मैं ईगो में नहीं हूँ, मैं प्राउड हूँ। और जब भी हमारी तरफ से किसी भी आर्टिस्ट को हेल्प लगेगी हम करेंगे। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मैं भी आपको मैं मॉनेटरी हेल्प नहीं कर पाऊँ, बट आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं अपने प्लेटफॉर्म की सर्विस, कोई भी सर्विस हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, प्रोवाइडेड दैट यू नीड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आर्टिस्ट को भी चाहिए, प्लीज रेफर अस। हम उनको एग्जीबिशन से लेके प्रमोशन वीडियो सब कुछ फ्री देंगे, प्रोवाइडेड दैट नीड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट टू टेस्ट अस। बिकॉज काफी लोग मुझे टेस्ट करने आते हैं, तो जो टेस्ट करने आ रहा है तो प्लीज हमारे पास मत आइए। आप आपको अगर ट्रस्ट है तो ही आइए। यस। मैं उस पॉइंट पे आने वाली थी, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे पता था कि आपने बहुत हेल्प की है ये लॉकडाउन के पीरियड में। और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं सभी आर्टिस्ट की तरफ से आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि आपने स्टार्ट किया इसलिए बाकी सबको करने का मन हुआ। नहीं तो ऐसे कोई जाता नहीं है, ऐसे कोई पुश करता है या कोई किसी को देखता है कि कर रहा है हेल्प तो ही करते हैं, नहीं तो कोई ऐसे आगे हेल्प करने वाले मैंने तो नहीं देखे। आप ही पहले हो कि आर्टिस्ट को इतना हेल्प किया आपने लॉकडाउन के पीरियड में, थैंक यू। उसके लिए एक बार थैंक यू। और नेक्स्ट मैं आप जानना चाहती हूँ कि आपके नजर में, मतलब एक आर्ट राइटर की नजर में, आप एक आर्टिस्ट का या पेंटर का फ्यूचर आप कहाँ देखते हो? मतलब क्या है फ्यूचर आपके नजर में? कि आप अभी इतना एक्सपीरियंस है आपको WBC की वजह से, इसलिए मैं पूछ रही हूँ यहाँ क्वेश्चन। ओके, तो विजय, आपके वो क्वेश्चन से पहले ना मैं आपकी बात पहले पूरी करता हूँ, जहाँ पे आपने बोला कि आपका आपने वैसा सोचा तब लोग आए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो और आपका इंटेंशन उसके अराउंड पॉजिटिव है, तो अच्छे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। पर जस्ट जरूरत होती है कि कोई एक स्टार्ट करे, और आई एम हैप्पी कि मैंने स्टार्ट किया और लोग जुड़े। और इसमें मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा श्वेता का, रोहन का, ब्रायन का, अपने बड़े भाई मनीष भाई का, जिन्होंने उस टाइम पे मेरे डिसीजन को बैक किया। बिकॉज लॉकडाउन में आपको पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, कंपनी के पास थोड़े फंड्स हैं और आप ये सोचते हो कि वो फंड्स बांट देते हैं, तो उस टाइम पे लोग आपको अपोज करते हैं, बिकॉज मैं अकेले का नहीं है, बट उन लोगों ने मेरा साथ दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अबंडेंस है, कुछ नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। कमी है तो बस आपकी सोच की। आप अगर अपनी सोच वैसे रखोगे तो काफी कुछ हो सकता है। आपके क्वेश्चन पे मैंने, और मैं ये चीज इनफैक्ट बहुत टाइम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बोल रहा हूँ, एंड थैंकफुल टू यू विजय कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years में फाइन आर्टिस्ट, जो विजुअल आर्ट मार्केट इतना ऊपर जाने वाला है ना, जो आज तक कभी नहीं गया था। और उसके रीजंस है, मैं बस ऐसे कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसके रीजंस है। उसका फर्स्ट रीजन ये है, टेक्नोलॉजी। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। जैसे टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है, आप यूज कर रहे हो, हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम मेरे जो थॉट्स है और हम काफी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का यूजफुल पॉइंट्स है। उसका सेकंड पॉइंट जहां आता है कि आपको उस टेक्नोलॉजी की आदत पड़ जाती है, आप उसके बिना रह नहीं पाते। जहाँ पे आप उसके गेम्स खेल रहे हो, आप एडिक्टिव हो रहे हो, लाइक पबजी गेम का काफी रिव्यूज आए थे कि लोग उसका एडिक्शन हो गया है। उसके बाद आपको फिट, सिंस इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ओपन कंटेंट, तो आपको एक्सेस है हर कंटेंट का। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो कंटेंट का सब एक्सेस नहीं था। हमारे पेरेंट्स के हाथ में कंट्रोल था कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। लेकिन वो कंटेंट, वो अभी कंट्रोल थोड़ा छूट रहा है। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आपके पास कंटेंट का एक्सेस है। आप कुछ भी कंटेंट, वेदर एडल्ट कंटेंट या चाइल्ड कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट, हर कंटेंट आप जस्ट सर्च कर सकते हो और आपके पास अवेलेबल है। तो इससे ये होता है ना, जितनी ज्यादा चीजें होती है ना, आपको मुश्किल हो जाता है उसमें से चूज करना कि आपको क्या चाहिए। जैसे काफी लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे ABCDE उसमें से मेरे को एक चूज करना है। लेकिन जब आप लाइफ में फोकस रहते हो ना, मुझे यही चाहिए, तो आप थोड़े ज्यादा पीसफुल होते हो।
इतना ज्यादा कंटेंट है ना, स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ रहा है। अब जब आप याद होगा कि हमारा जब कॉलेज था, स्कूल था, हमने नहीं सुना था साइकोलॉजिस्ट करके कोई टर्म होता है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे हम पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को शेयर करके खत्म। लेकिन अभी एक नए टर्म्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ। लोगों ये सब क्यों आ रहा है? बिकॉज इसकी जरूरत पड़ रही है। लोगों के पास ऐसे प्रॉब्लम्स है जो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, जो अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, तो दे नीड समबडी जिनको वो जानते भी नहीं है, उनको वो प्रॉब्लम बोले हैं, बिकॉज उनको जस्ट वो बातें निकालनी है। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिस्ट, यूएस में बहुत पहले स्टार्ट हो गया है। वहां पे लोग साइकोलॉजिस्ट के बाद बहुत ओपनली जाते हैं। इंडिया में अभी भी थोड़े बैरियर्स हैं उस, लेकिन वो बैरियर टूट रहा है और आस्ते आस्ते लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी साइकोलॉजी, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो तो 3 से 5 हजार रुपए आप खर्च करते हो। आप पैसे वहीं पे खर्च करते हो जहाँ पे आपको वैल्यू लगता है, और आपको वैल्यू इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको पीस मिल रहा है। तो जो स्ट्रेस वाला काम है ना, ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये स्ट्रेस को कंट्रोल अगर करना है, ये स्ट्रेस को अगर साइकोलॉजिस्ट के बिना जाए आप अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को इंस्पायर करना है, तो इसमें आर्ट बहुत बड़ा काम करेगा। अभी तक म्यूजिक कर रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या डांस करते हैं या कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं, तो उनका स्ट्रेस कम होता है, उनका थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें और बढ़ेगी, लोग आर्ट के अदर फॉर्म्स के पास भी आएंगे, जो स्टार्ट हो चुका है। एक मुझे ऐसा लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कोई भी फॉर्म का आर्ट बहुत जरूरी है आपकी स्ट्रेस को भगाने के लिए। आप किसी भी, क्योंकि जो आर्टिस्ट मैंने देखा है कि जब इतनी मेहनत से कोई चीज बनाता है, बिकॉज मैं भी जब मेरे आर्टिकल्स पढ़ के लोग बोलते हैं वाह यार आपने कितना अच्छा लिखा, आप भी उनमें से एक हैं, आपके लिए भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। और आपने, हमारी लास्ट वीक की बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपके भाई ने उसका प्रिंट आउट लगा के रखा है। वो इसलिए नहीं कि वो वर्ड्स अच्छे थे, वो इसलिए बिकॉज मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा था उसमें। जब मैं वो आर्टिकल लिखता हूँ किसी भी आर्टिस्ट के लिए, तो मैं अपना पूरी एक्सपीरियंस, पूरा जान डाल देता हूँ उसमें। और वैसा ही एक विजुअल आर्टिस्ट भी अपना स्कल्पचर, पेंटिंग वैसे ही बनाता है। तो सिर्फ लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, और WABC पूरे प्रयत्न अटेम्प्ट कर रहा है कि वो चीज करने में, जहाँ पे अगर आपको स्ट्रेस है तो आप किसी पेंटिंग को देखिए, जहाँ पे आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी पेंटिंग को देखिए, और हर टाइप की पेंटिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपको घर पे गणपति की फोटो रखनी है तो आप किसी का पेंटिंग बाय कीजिए। एक प्रिंट आउट से अच्छा जो आर्टिस्ट का पेंटिंग बना होता है ना, उसमें और ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स को वेडिंग में, बर्थडे में गिफ्ट देना है, तो आप उनको पुराने फोटोज का कोलाज बनाने से अच्छा एक पेंटिंग का एक पोर्ट्रेट बना के दीजिए। ये सब में कंपैरेटिवली कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन हम किसी का इंटेंशन क्या होता है गिफ्ट देने के लिए, कॉस्ट नहीं होता है। हमको ये होता है कि सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो जो पेंटिंग ऐड करती है ना, वो कोई नहीं करता इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। या मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर रोज फेसबुक का, ट्विटर का नया नया अपडेट्स आ रहा है, हर कोई compete कर रहा है। फेसबुक पहले एक फोटोज का प्लेटफॉर्म था, बाद में वीडियोस का हो गया है, अब वो फेसबुक लाइव का प्लेटफॉर्म बन रहा है, फेसबुक चैट रूम्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। फेसबुक ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जहाँ पे आप अपने वर्कशॉप्स फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, पेड वर्कशॉप। तो हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों के पास प्लेट में बहुत सारा खाना है, और सिर्फ यही होगा उनकी स्ट्रेस बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर इसकी वजह से अगर आप देखोगे ना, योगा क्लासेस बहुत चल रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर्स बहुत चल रहा है। लोगों को विपासना नहीं पता था, अभी लोग विपासना में ज्यादा जाने का ट्राई कर रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस होता है। और कॉर्पोरेट्स में भी बहुत सारे लोग पेंटिंग्स क्यों खरीदते हैं। कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाओगे तो CEO के कैबिन में, पूरे लॉबी में पेंटिंग्स क्यों होते हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज पेंटिंग पॉजिटिव ऑरा देती है। और घर पे भी आप और लोगों को, लोग सोचते हैं कि पेंटिंग ओके शिट, पेंटिंग तो बहुत महंगी हो जाएगी, 1000 रुपए की भी पेंटिंग आती है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक ओशन
खरीदना चाहते हैं, क्या वेल खरीदना चाहते हैं, या एक ड्रॉप ऑफ वाटर खरीदना चाहते हैं, हर हर किसी में पावर सेम ही है। तो आप 1,000 रुपए की भी पेंटिंग लोगे ना, आपको उतना ही पॉजिटिविटी आएगी। पर जस्ट दैट, जब आप पेंटिंग से प्यार करने लगोगे ना, तो आप पैसे नहीं देखोगे। जो अभी मेरे पीछे भी कुछ पेंटिंग्स है, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, और थैंकफुली मुझे तो काफी कुछ पेंटिंग गिफ्ट आ जाती है मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, लेकिन मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि आई हैव टू बाई पेंटिंग्स। अभी हम लोग WABC में भी स्टार्ट कर रहे हैं टू एजुकेट पीपल टू हैव अ पेंटिंग बजट, बाय एन आर्ट बजट। भले 3 महीने में एक बार 5,000 10,000 आप कुछ आर्ट खरीदिए। आपके आर्ट खरीदने से आपके घर में पॉजिटिव ऑरा नहीं आता है। इनफैक्ट आपके जिस आर्टिस्ट को आप पे करते हो उनका घर चलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और आर्ट बनाने का। और ये जो आर्ट, आप अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है, ये जो आर्टिस्ट है वो इंडियन कल्चर को, अपने एक क्रिएटिव वर्ल्ड को संभाल के रख रहे हैं, उनका बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लॉयर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप डॉक्टर्स को रोज कांटेक्ट करते हो, लॉयर्स को रोज कांटेक्ट करते हो, बट आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ऐसी दुनिया है जो बहुत पीसफुल है, या तो उस दुनिया को आपने जीने से पहले एक्सपीरियंस किया है या मरने के बाद एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन अगर उस दुनिया को इस लिविंग लाइफ में एक्सपीरियंस करना है ना, आप पेंटिंग बाय करो। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में पेंटिंग आर्टिस्ट बहुत कमाने वाले हैं, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन WABC का हो। WABC करेगा वो चीज। यस, आपने ये चीज बहुत अच्छी बोली कि स्ट्रेस दूर करने के लिए, पॉजिटिव फील होने के लिए पेंटिंग करोगे। तो इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद ही किया है। वैसे तो पेंटिंग करती हूँ, लेकिन जब भी स्ट्रेस आता है, कुछ लोगों का मानना होता है कि स्ट्रेस आता है तो कुछ काम नहीं होता है, लेकिन जब भी मुझे स्ट्रेस आता है तो मैं पेंटिंग करना चालू करती हूँ, मेरा स्ट्रेस दूर भाग जाता है। वो अच्छा चीज है। इस मतलब जिस तरीके से आप आर्टिस्ट के लिए राइटिंग करते हो, उसी तरीके से अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि आपने आर्टिस्ट के लिए एक स्मॉल वीडियो आप रेडी करते हो। जिस तरीके से आपका वीडियो है, रेणुका जी का मैंने देखा था वीडियो। तो आप थोड़ा उस वीडियो के बारे में कुछ अपने नए व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे? श्योर। मुझे ऐसा लगता है ना, आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट देते हो, उसका इम्पैक्ट है ना थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म करते हो ना, तो जो भी आपने अमाउंट वो आर्टिस्ट से लिया है, मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो आप हर 1 रुपया जो आर्टिस्ट से लेते हो ना, उसका डबल वैल्यू दो उसको। अभी जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था बहुत पहले, अभी तो हम लोग ने शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट कर लिया, लेकिन आपने पहला वीडियो देखा होगा, श्वेता का वीडियो हमने बनाया था, जो मैंने उसका, हाँ, श्वेता का वीडियो बनाया था, जो आपने देखा होगा उसमें। तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट और उसको जो राइटिंग है मैंने की थी, पेंटिंग श्वेता ने की थी, और उसको पूरा शूट एंड एडिट रोहन ने किया था। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई आपको बोलता है कि आप क्या करते हो, तो आप उसको एक वीडियो भेज सकते हो अपने आर्टिस्ट को, और वीडियो है ना अच्छा एक कनेक्शन हो जाता है आर्टिस्ट का, जो बायर होता है उसका, आप वो आर्टिस्ट से भी कनेक्शन होता है। और जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं अभी, एग्जीबिशन के एक्सपेंसेस, जो आप अच्छी एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो कम से कम 20,000 रुपए उस पर आप खर्च करते हो अच्छे से एग्जीबिशन में। 3 दिन का एग्जीबिशन अगर कोई होता है तो आप वहां पे उतना अगर एक्सपेंड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसके आधे से आधे पैसे में आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल अपना वीडियो बना सकते हो, और वीडियो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। और वीडियोस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रेणुका का हमने बताया, उनकी कुछ पेंटिंग्स दिखाई, हम वो वीडियो ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें आर्टिस्ट की पेंटिंग्स कम हो, उसके बारे में स्टोरी ज्यादा हो। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे भी आर्टिस्ट को वो पसंद आए, तो उससे एक कनेक्शन हो जाता है। तो दिस इज अ न्यू थिंग विच वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रखें, बिकॉज उसको प्रोफेशनल करने के लिए काफी चीजें उसमें लग जाती है, काफी इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, और आउटसोर्स अगर करते हो तो उसका पैसा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसे लॉकडाउन हुआ, हम सब ने नहीं सोचा था कि एग्जीबिशंस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी आप देखोगे हर दूसरा क्यूरेटर ऑनलाइन एग्जीबिशन कर रहा है। ऑनलाइन एग्जीबिशन हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हार्डली टाइम लगता है ऑनलाइन एग्जीबिशन।
लेकिन हम लोग इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उससे आर्टिस्ट को कैसा फायदा होगा। मतलब अगर हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करें तो कैसे हम आर्ट बायर्स को टारगेट करेंगे, कैसे, बिकॉज एग्जीबिशन इज एग्जीबिशन, आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो। अगर आप ऑनलाइन एग्जीबिशन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं ना आप 10 आर्टिस्ट का वीडियो बना के उसको आप फेसबुक पे डाल दोगे और ऑनलाइन एग्जीबिशन का नाम दे दिया, नहीं। जैसे आपका ऑफलाइन एग्जीबिशन होता है जहाँ पे आप बायर्स को टारगेट करते हो, जहाँ पे आप एक लॉन्च टारगेट करते हो, जहाँ पे आप एक कैटलॉग बनाते हो, उसी कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन एग्जीबिशन में, जहाँ पे आपका प्रॉपर कैटलॉग है, जहाँ पे आपने टारगेट प्रॉपर बायर्स को टारगेट किया है, जहाँ पे आप एक ऑनलाइन लॉन्चिंग कर रहे हो, तो ये सब हम प्लान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी तक नहीं आए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है या तो बेस्ट आओ या तो मत आओ, क्योंकि आप जब कुछ स्टार्ट करते हो तो उसमें आपकी मेहनत ही नहीं कि वो आर्टिस्ट जो है उसके भी सपने जुड़े होते हैं, उसको भी एक एक्सपेक्टेशन, उसकी वो होप वो जुड़ी होती है, उसके साथ साथ वो अपने हार्ड एंड मनी को आपसे शेयर करता है। तो अगर उस सब चीज की आप वैल्यू करके करोगे ना तो हमेशा लगेगा कि सबसे अच्छा ही होना चाहिए। हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं बाय मे बी बाय दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट अवर ऑनलाइन एग्जीबिशन, बट हम जो करेंगे दैट वुड बी फॉर श्योर डिफरेंट। मैं डिफरेंट मतलब अगर बोलता हूँ ना कि डिफरेंट है, सबसे आगे है, तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग के प्रेजेंट को वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग के पास से कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी कंपटीशन है, हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग के सबसे बड़े कंपटीशन हम खुद है। वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग जो पास्ट में कर रहा था, प्रेजेंट में उससे अच्छा कर रहा है, फ्यूचर में और उससे अच्छा करेगा। यही हम लोग का टाइमलाइन है। और जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे और आर्टिस्ट जुड़ेंगे, और जो भी आर्टिस्ट को अगर वीडियो हमसे बनवाने हैं या उसके बारे में ज्यादा पूछना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कॉल एनी टाइम, प्लीज डू दैट। ओके। जिस तरीके से आपने अभी बताया ये ऑनलाइन एग्जीबिशन का आपका प्लान है, उसी तरह मैं और एक आर्टिस्ट की नजरिए से, मतलब एक आर्टिस्ट की तरफ से और सारे आर्टिस्ट की तरफ से मैं जानना चाहती हूँ और भी आपके क्या प्लान्स है WBC के आर्टिस्ट के लिए, ओके, कुछ शेयर करना चाहते हैं? श्योर श्योर। सी, ड्यूरिंग द जर्नी हमने काफी चीजें देखी। जैसे एक सिंपल चीज, जैसे अनंत विकास जी का हमने मीना सिंह शो में आए थे, तो अनंत विकास जी ने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी कि जो आर्टिस्ट जब एक क्यूरेटर को अप्रोच करता है तो उनका अप्रोच प्रोफेशनल नहीं होता, थोड़ा लीनियंट बोल सकते हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं है, बिकॉज आर्टिस्ट को चीज पता ही नहीं है। अभी आप अगर मुझे कलर्स दोगे और बोलोगे कैनवस में कुछ बनाओ, तो मैं जो आता है मैं वही बनाऊंगा। तो हम लोग जो सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज हमने स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अभी आर्टिस्ट को अपना एक प्रोफेशनल जो उसको राइटअप करवाना है अपने बारे में, हम उसको वो वर्क प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ अगर आर्टिस्ट का अगर पेंटिंग सेल होती है तो आर्ट बायर को एक लेटर जाना चाहिए, उसका राइटअप क्या होना चाहिए एक कॉमन, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर उनकी पेंटिंग्स के बारे में कोई राइटअप चाहिए, तो जितना भी क्रिएटिव राइटिंग है प्रोफेशनल, वो हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको प्रोवाइड करें। उसके साथ हम एग्जीबिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, बट हम लोग इनिशियल लेवल पे कुछ आर्टिस्ट के साथ करेंगे जहां पे हम आर्टिस्ट की पेंटिंग एक अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू या आर्टिस्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू आर्ट बायर्स के सामने रखेंगे, थ्रू फेसबुक एड्स या जिसकी एड्स या जिसके अदर प्लेटफॉर्म्स के एड्स, और उनके थ्रू हम ट्राई करेंगे बायर्स को अप्रोच करने के लिए, और फिर उन बायर्स को अप्रोच करके हम आर्टिस्ट की पेंटिंग सेल करने का ट्राई करेंगे जिसपे हमारा कमीशन होगा। तो हम लोग का जो नया प्रोडक्ट आने वाला है इट वुड बी मोर फोकस्ड ऑन ओनली ऑन सेलिंग। अभी जो हमारे ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, उसका भी अल्टीमेट एम सेलिंग ही है, बिकॉज हम आपको ब्रांडिंग करके आर्ट बायर्स के पास आपका काम लेके जाते हैं। लेकिन अब हम एक स्टेप और कर रहे हैं जहां पे हम आर्ट बायर्स के थ्रू बात करके पुश करेंगे उनको आपकी पेंटिंग बाय करने के लिए, और उसका हमारा कमीशन होगा। और इसमें हम ये ट्राई करेंगे आर्टिस्ट का जो एक्सपेंस है वो मिनिमम हो, जहाँ पे उसका सेटअप एक्सपेंस या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वो बेयर करेगा, और उसके साथ साथ अगर हमारे जो कॉलिंग एक्सपेंसेस है वो बेयर करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद हमारा प्रॉफिट कहाँ आएगा, जहाँ पे आर्टिस्ट की पेंटिंग बेच जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग के साथ साथ ये एरिया में भी
हमको फोकस करना चाहिए। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हम कुछ आर्टिस्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और वो प्योर इंटेंशन सेलिंग होगा, प्योर इंटेंशन। अभी जो इंटेंशन हो रहा है ना, अभी इंटेंशन सेलिंग के साथ साथ एक आर्टिस्ट को एक ब्रांड बनाने का सेलिंग है, इंटेंशन है। बस अभी कल की बात है, रेणुका ने एक पेंटिंग शेयर की थी जहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर द आर्टिस्ट नेम, उन्होंने जस्ट एक बीच में बड़े कैनवस में एक बीच में लाइन ड्रॉ की है और वो कुछ मिलियंस में सेल हो गई। एंड एवरी आर्टिस्ट इज कोटिंग द कमेंट, ये क्या है, ये तो मैं भी बना सकता हूँ। दैट इज द डिफरेंस ऑफ यू एंड अ ब्रांड। बिकॉज आप जब एक ब्रांड बन जाते हो ना, लोग आपकी पेंटिंग्स नहीं देखते हैं, आपका साइन देखते हैं। तो वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव का एक यही उद्देश्य रहा है कि हम आपको एक ब्रांड बनाएं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आर्टिस्ट है ना, पेंटिंग नहीं देखी, आपका नाम देख के आए। तो वहां पे हम लोग का जो इंटेंशन होता है वो आपको एक ब्रांड मार्केटिंग करके होने का होता है। अब दूसरे लेवल पे जो हमने ब्रांड्स बनाए हैं उनकी पेंटिंग सेल करने का वो हम लोग अभी पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। तो दैट इज अ प्लान। उसके साथ साथ काफी हमारा कैटलॉग चेंज हो रहा है। इन फ्यू वीक्स हमारे पेज पे आप नए सर्विसेज देखेंगे। तो ये काफी कुछ प्लान्स हैं, और एवरी प्लान जैसे मैंने आपको बोला, WABC का जो प्रेजेंट है वो पास्ट से अच्छा है और फ्यूचर और अच्छा होगा। यस, डेफिनेटली। और इससे सारे आर्टिस्ट को बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि ज्यादा टेंशन आर्टिस्ट को वही रहता है कि सेलिंग कैसे करें, तो इससे बहुत हेल्प होने वाली यस। चेतन जी, मैं आप लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती, क्वेश्चन मतलब क्या, आप आर्टिस्ट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? ओके, मैसेज तो काफी एक्चुअली मैंने दे दिया। आई होप कि सबको काम आ रहा होगा, बट एक लास्ट मैसेज अगर मैं देना चाहूंगा तो आई हैव सीन के आर्टिस्ट है ना, वो चीटी होती है ना, एक ही लाइन में चलती रहती है। ये जितने भी मैं ज्यादातर आर्टिस्ट को देखता हूँ ना, सब एक साथ एक ही लाइन में चल रहे हैं। वो चीटी जो लाइन में चल रही है ना, वो नेचर का एक नियम है। बट अगर आप आर्ट वर्ल्ड में अगर अपना नाम करना चाहते हो ना, तो आपको अलग चलना ही पड़ेगा। आप अगर ये जितने भी चैलेंजेस आप देखते हैं ना कि मार्केट नहीं चल, मार्केट में बायस नहीं है, लॉकडाउन हो गया, या आपका पेंटिंग सेल नहीं हो रही है, ये सब चैलेंजेस नहीं, आप इन सबको एज अ रिजल्ट देखिए। बिकॉज आप अगर कोई रूट जमीन में डालते हैं तो उसके जो फ्रूट्स आते हैं उसके रिजल्ट होते हैं। तो जमीन को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी सीड्स डाल रहे हैं, आप जैसे सीड्स डालते हो आपको वैसे ही रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। वैसे ही जैसे ही थॉट्स आप अपने दिमाग में रखते हो, वैसे ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत सारे थॉट्स आपके ऐसे हैं, जैसे आपका ये थॉट है कि मार्केट में बायर्स नहीं है, वो आपका बहुत लोगों का खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो किसी और का एक्सपीरियंस खुद से लेके चलते हैं। और एक और एक्सपीरियंस नॉर्मल होता है कि एक आर्टिस्ट अपना लाइफ एज ए आर्ट पे नहीं गुजार पाता, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ आर्ट के अलावा भी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये भी चीजें आर्ट टीचर्स के थ्रू आ रही है। मतलब आर्ट टीचर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका भी एक्सपीरियंस सेल्स का नहीं होता। मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ जो अपने आर्ट के थ्रू ही अपना मेरा लिविंग होता है, मेरा और कोई इनकम नहीं है। अगर आप बोलते हो WABC, मैं भी WABC के लिए लिखता हूँ, मैं देसी ड्रामेबाज के लिए लिखता हूँ, मैं ओपन बुक के लिए लिखता हूँ, मैं अपनी बुक्स के लिए लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ उसके साथ ये, सिंस आई बिलीव कि मैं राइटिंग से अपना करियर बना सकता हूँ, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज खुद ही मेरे पास आई है। लेकिन आपका वैसा थॉट प्रोसेस है ही नहीं। आप मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जिनके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होती है, और अपनी पिक्चर में भी वो बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट नहीं होता। एटलीस्ट एक जो हमारा थॉट है, ये तो हमने भगवान को दिया, भगवान ने हमारी जो गिफ्ट है, थॉट्स में हम लोग कुछ भी हो सकते हैं। आप कोई भी जानवर हो सकते हो, आप कोई भी, आप खुद भगवान हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। और हम अपने थॉट्स में भी बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट नहीं होते, जबकि हर चीज थॉट से ही स्टार्ट होती है। एटलीस्ट हम लोग के WABC में मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने बोला, हम अपने आप से कंपेयर करते हैं और हमको ग्लोबल जाना है। तो ये सब हमारे थॉट्स है जो आस्ते आस्ते हमको अपॉर्चुनिटीज आती है। ऐसे नहीं कि चैलेंजेस हमारे पास नहीं होते, हमारे पास भी बहुत चैलेंजेस है। लेकिन जब आप ये समझोगे चैलेंजेस, ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक रिजल्ट है, और अगर आपको रिजल्ट से खुश नहीं हो तो आपको कुछ अलग करना होता है।
आपको कुछ अलग करना होता है, आप अपने मार्केटिंग आइडियाज अलग करो, आप अपने ब्रांडिंग अलग करो। जो हमारे सीनियर्स रह चुके हैं आर्ट वर्ल्ड में, पेंटर्स हैं, उन सब का रिस्पेक्ट है और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और एक और प्रॉपर एक कॉमन सेइंग है, मैं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि आर्टिस्ट मरने के बाद ही कमाता है। तो लोग, मुझे ऐसा लगता है आप जो सोचोगे ना वही आप हो जाओगे। और अगर आपको लगता है ना कि मरने के बाद आर्टिस्ट कमाता है, ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वो होता है कि जो हमने कहीं से पढ़ा होता है और हमको लगता है वही सही है। एक्सपीरियंस वो होता है जो हमारा एक्सपीरियंस होता है। आप मरे तो नहीं हो, आप सुन रहे हो मेरी बातें, इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट है। आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बड़े बड़े, बट फिर भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस खुद चुनते हो, तो आप दूसरों के कॉन्सेप्ट को लेके अपना एक्सपीरियंस मत चुनो। आप अपनी लाइफ खुद भी बना सकते हो, आप बहुत बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, आप आपका आर्ट, आप एक बहुत बड़ा नाम कर सकते हो एट द सेम टाइम अपनी लाइफ टाइम में। तो आप दूसरों के कहे हुए चीजों पे मत जाओ, सबकी बातों का रिस्पेक्ट करो, लेकिन आपको जहां जाना है आप उस पर फोकस करो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ही मिल जाएगी। आप जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बहुत सारी चीजें WBC में जो हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती है, नहीं करते हैं लोग स्टार्ट, लेकिन एक कुछ थॉट लाना और उसको एक्शन, उसको उस पर एक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप एज अ आर्टिस्ट प्लीज 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 सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं। आप सेलिंग पे फोकस, आप मत देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट में बायर्स है या नहीं। एनी टाइम यू कैन सेल, देयर इज ऑलवेज अ बायर। आप एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस से तो चलिए। आप अपने दिमाग में तो सेलिंग कीजिए, बाद में प्रैक्टिकल होगा। आप जितने भी आपने आर्ट बनाया है वो पहले आपके दिमाग में ही था, उसके बाद कैनवस पे उतरा है। आप बोलते हो नहीं मैं दिल से बनाता, ओके दिल से बनाते हो, लेकिन आप जो बना रहे थे आपने विश्वास रखा ना कि हाँ ये चीज मैं कुछ अच्छी बना सकता हूँ। और आपको पता नहीं है आपका कैनवस आपको कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन आपका एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना देता है। वैसे ही अपने आप में विश्वास रखिए कि इररेस्पेक्टिव कोई भी सिचुएशन होगी, मैं ये चीज कर सकता हूँ। मैं अपनी आर्ट से बहुत कुछ कमा सकता हूँ। एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट थॉट प्रोसेस। इनिशियली बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप देखोगे आस्ते आस्ते दरवाजे खुद ही खुलेंगे। और अगर आपको चाहिए कि ब्रांडिंग और कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, मेरी बुक पढ़िए, फाइन आर्ट सेलिंग द 10 प्रिंसिपल्स। या तो आप वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग में आप किसी से भी कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। और गाइडेंस के पैसे नहीं लगते। बहुत अच्छा मैसेज दिया है चेतन जी, और सब व्यूवर्स के लिए, सब आर्टिस्ट के लिए बहुत यूजफुल है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपसे कांटेक्ट करें, WBC से जुड़े रहे। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं WBC का पार्ट हूँ, मतलब थैंक आपसे यू। जुड़ी हुई हूँ। और सारे व्यूवर्स की तरफ से और सारे आर्टिस्ट की तरफ से आप जो भी कर रहे हैं हमारे आर्टिस्ट के लिए, उसको दिल से सलाम है आपको। बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच चेतन जी। Thank you very much, Vijay. Okay, thank you. Thank you थैंक for your time and thank you for this wonderful program. Thank you very much. यू चेतन जी। इसके साथ ही आज का होस्टिंग में खत्म करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट होस्ट था, और इसके लिए मैं WBC टीम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये मौका मुझे दिया चेतन जी का इंटरव्यू लेने के लिए। सारे व्यूवर्स को और आर्टिस्ट को थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू।